गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ रेड डाटा बुक एंड IUCN। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या है, एक यूनियन बना हुआ है जिसमें नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाता है। प्लस रेड डाटा बुक क्या है? ये एक ऐसी बुक है, अगर कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है मींस उसका जो नंबर है वो कम हो रहा है, बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट रेट पर है, तो उस स्पीशीज़ का नेम इस बुक में लिखा जाता है। प्लस अगर कोई थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है तो मेन इसकी यही डेफिनेशन है कि अगर कोई प्लांट या एनिमल रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर है उसका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। इसके ये पॉइंट है कि क्यों एक्सटिंक्ट हो रही है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्यों हो रही है। इंडेंजर्ड मीन्स जो डेंजर में है, मीन्स एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। ये आपने खुद रीड कर लेने हैं पॉइंट्स। यहाँ पर पॉइंट्स हैं 4, 5, 6, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप जस्ट रीड कर लेना। नेक्स्ट है वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें क्या ज़रूरत है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। फर्स्ट इसके 2-3 पॉइंट्स हैं। नैरो यूटिलेरियन, ब्रॉडली यूटिलेरियन। नैरो में क्या है, इसमें क्या है कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी है उससे हमें फूड मिलता है, फैट्स एंड ऑयल्स मिलते हैं, फायरवुड मिलती है, फाइबर्स मिलते हैं, टिम्बर मिलती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जितने हैं, टैनिन है, डाइज है, रेजिन है, ड्रग्स मिलते हैं इसमें से। तो ये हो गया नैरो यूटिलेरियन। ये डेफिनेशन बायो प्रोस्पेक्टिंग की आपने करनी है तो कर सकते हो। इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज गोइंग ऑन वाइग्रसली। मीन्स जिस चीज़ का इम्पोर्टेंस है, जिस स्पीशीज़ का इम्पोर्टेंस है, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उसका जो नंबर है वो भी क्या जा रहा है, डाउन। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ब्रॉडली यूटिलेरियन। ब्रॉडली क्या है कि हमें इससे ऑक्सीजन मिलती है, पॉलिनेशन होती है, फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स पर बीज वगैरह, बटरफ्लाइज, उनका साइकिल कंप्लीट होता है। क्लाइमेट रेगुलेशन क्या है कि फॉरेस्ट मीन्स जो भी है, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, वो पूरी डिपेंड है बायोडाइवर्सिटी पर, प्लांट्स पर। एक्विफर्स हैं। एक्विफर्स प्लांट कवर्स इज एसेंशियल फॉर रिटेंशन ऑफ रेन वाटर एंड इट्स परकोलेशन स्टोरेज इन एक्विफर एंड रिजर्वियर। मीन्स अगर प्लांट्स हैं तो उसी कारण ही जो वाटर है वो सॉइल के नीचे पेनिट्रेट हो पाता है, जा पाता है। तो इसीलिए जो वाटर है वो स्टोर हो पाता है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगी, प्लस वाटर भी एज सच वहाँ से फॉल हो जाएगा। ठीक है, रन ऑफ हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट फ्लड और इरोजन कंट्रोल्स होता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मीन्स कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वो पूरे प्लांट्स और एनिमल्स इनके ऊपर डिपेंड है। माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो जो वेस्ट है उसकी वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगी। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल है। इट नेचर पेस्ट आर केप्ट अंडर कंट्रोल बाय देयर नेचुरल प्रीडेटर्स। क्योंकि अगर कोई भी पेस्ट है उसके प्रीडेटर ऑटोमेटिकली वहाँ पर होते हैं। क्लियर? जैसे कोई भी जैसे हाउस फ्लाई हैं या कई फ्लाइज होते हैं जो रेनफॉल के टाइम आते हैं, उन पर कई लीजर्ड फीड अप करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट एस्थेटिक वैल्यू मीन्स हमें अच्छा फील होता है, इससे एस्थेटिक वैल्यू मिलती है, लॉट ऑफ एस्थेटिक एंड अट्रैक्शन वैल्यू। टूरिज़्म का एक ये कारण है। बायोडाइवर्सिटी, अगर कहीं पर पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट होता है, तो हमारा भी मन करता है वहाँ पर जाने का। नेक्स्ट एथिकल। एथिकल मीन्स इनकी वैल्यूज़ हैं। ह्यूमन बींग्स शेयर द बायोस्फीयर विद ओवर मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। जैसे कई प्लांट्स को है हम पूछते हैं, जैसे तुलसी है, दे हैव इवॉल्व्ड जस्ट एज वी इवॉल्व। जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए हैं वैसे वैसे प्लांट स्पीशीज़ बनी हैं। तो हमारी भी एथिकल ड्यूटी है कि हम इनको डिस्ट्रॉय ना करें।
नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन की ये स्ट्रेटजीज हैं, एक बार आप रीड कर लेना। जो मेन इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेशन के पॉइंट वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन में जो किसी भी प्लांट को, स्पीशीज़ को, ऑर्गेनिज्म को अगर हम उनके हैबिटेट में जहाँ पर वो रहते हैं, इनसाइड देयर हैबिटेट, अगर किसी को प्रिजर्व करते हैं, जहाँ पर वो अगर वही फॉरेस्ट एरिया था वहीं पर उनको रख रहे हैं, ठीक है, प्रिजर्व करके, तो उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू क्या है, अगर उनके हैबिटेट से, जहाँ पर उनका हैबिटेट था उस एरिया से हम बाहर ले आए उनको, मीन्स आउटसाइड प्रिजर्वेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो फर्स्ट क्या है इन सिटू कंजर्वेशन। सो सबसे फर्स्ट है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या है, दे आर द एरिया ऑफ हाई एंडेमिज्म एंड हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। एंडेमिज्म मीन्स जो प्लांट्स एंड स्पीशीज़ उसी एरिया में रहती हैं और कहीं नहीं मिलती। हॉट स्पॉट मैंने पहले भी बताया था कि हिमालय में है, ये प्रेजेंट है। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय में ये वेस्टर्न घाट्स हैं जैसे, और ईस्टर्न घाट है वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वही के रहने वाली स्पीशीज़ मिलती हैं और उनका जो नंबर है वो हाई लेवल में, स्पीशीज़ रिचनेस जो होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा हो और वही एंडेमिज्म भी हो तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। सो ये आपने करना है। यहाँ पर हॉट स्पॉट पूरे इंडिया का तो बताए गए हैं और वर्ल्ड के आप एक दो नेम खुद से यहाँ कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया क्या है कि जहाँ पर किसी भी प्लांट्स और स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, मेंटेन किया जाए थ्रू लीगल एफर्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। और इसमें इंक्लूड हैं नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बेनिफिट्स आपने रीड कर लेने कि इसके साथ जेनेटिक डाइवर्सिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, नेटिव स्पीशीज़ जो वहीं की रहने वाली है उनको मेंटेन कर सकते हैं, उनके हैबिटेट को मेंटेन कर सकते हैं। सो प्रोटेक्टेड एरिया का फर्स्ट है, अगर यहाँ से करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो पैराग्राफ, नहीं तो आप मेन यहाँ पर सीधा डिफरेंस कर लेना। सो नेशनल पार्क क्या होती हैं, इसमें क्या है कि उसी एरिया में कोई फॉरेस्ट था उसको बाउंड्री लगा दी, बस हमने नेशनल पार्क बना दिया लीगल अथॉरिटीज़ के साथ। तो नेशनल पार्क में क्या होता है, जिसमें फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, फ्लोरा होता है प्लांट्स और फौना होते हैं एनिमल्स। जहाँ पर फ्लोरा एंड फौना को प्रिजर्व किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क्स। सो सेंचुरीज क्या है, इट इज़ मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली फौना, जहाँ पर सिर्फ एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंचुरी। तो नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ का यही डिफरेंस है। तो यहाँ पर कल्टीनेशन बिल्कुल भी नहीं अलाउ होती, ग्रेजिंग भी नहीं अलाउ होती, हार्वेस्टिंग भी नहीं अलाउ है, ओनरशिप भी नहीं अलाउ है प्राइवेट, और बाउंड्री यहाँ पर डिमार्केटेड मीन्स लगाई जाती है, वेल ड्वेल, ठीक है, बाउंड किया जाता है, बाउंड्री लगा ली जाती है, ठीक है। बट सेंचुरी में हम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, ग्रेजिंग भी कर सकते हैं, फॉरेस्ट को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, ओनरशिप भी परमिटेड है, बट यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं होती। तो ये दोनों का आपने डिफरेंस कर लेना है। प्लस हमारे इंडिया में नेशनल पार्क कोई 2 आपने खुद से लिख लेनी है, क्लियर, और सेंचुरी कोई भी 2 आपने खुद से लिख लेनी है, नेट में से फाइंड कर लेना। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसमें ओवरऑल जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है, मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया
मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ हैं ऑब्वियसली उसमें जीन्स हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली वो वर्ड यूज़ करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाता है, बायोम्स क्या होते हैं कि पूरा लिविंग एरिया जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरिया पूरा कवर हो जाता है। एक कम्युनिटी की फॉर्म में अगर किसी चीज़ को हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। इसको और अच्छे से आपको इसका भी आपने नेम कर लेना है कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व को आप इसके साथ एक्सप्लेन करोगे, इस डायग्राम के साथ। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, 3 जोन होते हैं। कोर जोन जो बिल्कुल सेंटर में होगा, क्लियर। उसके बाद प्रेजेंट है बफर जोन जो नेक्स्ट जोन है, और उसके बाद है ट्रांजिशन जोन जो उससे लास्ट है। सो कोर जोन में क्या है, ये कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, क्लियर। सो कोर जोन में क्या है, नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड, द एरिया इज अनडिस्टर्ब्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। मीन्स यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड एरिया है और इसको लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है। कोई किसी का भी जाना यहाँ पर इस कोर जोन में अलाउ नहीं होता। नेक्स्ट है बफर जोन, इट इज सराउंडेड द कोर एरिया, ये नेक्स्ट एरिया आ जाता है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड लाइक रिसोर्स यूज स्ट्रेटजीज, रिसर्च, एजुकेशन। मीन्स अगर तो हमें वहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्स चाहिए तो हम जा सकते हैं, अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी है, मीन्स लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, अगर साइंटिस्ट ने जाना है कुछ रिसर्च करने के लिए तो जा सकते हैं, अगर एजुकेशन पर्पस के लिए कुछ जाना है तो जा सकते हैं बफर जोन में। लास्ट इज ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में सब कुछ हो सकता है, इट इज़ द आउटर जिसमें हम जाते हैं। अगर हम फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो हमें सिर्फ ट्रांजिशन जोन में ही एंट्री करने दिया जाता है, क्लियर। सो इट इज़ द आउटर मोस्ट और पेरिफेरल पार्ट, आउटर पार्ट मीन्स of biosphere reserve which is an active cooperation is present between reserve management and local people। तो लोकल पीपल्स में यहाँ पर कॉपरेशन आता है, सेटलमेंट्स हो सकती है, क्रॉपिंग हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी रिक्रिएट कर सकते हैं हम, फॉरेस्ट्री होती है, इकोनॉमिक यूज़ कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग इकोलॉजी, कुछ भी मीन्स वहाँ से हम दे सकते हैं, बट जो वहाँ पर इकोलॉजी है मीन्स वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, रिस्टोरेशन मीन्स अगर कोई चीज़ डिग्रेड हो रही है, सिस्टम हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है, अगर हम उस जोन को जैसे बफर जोन है अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो हम किसी भी स्पीशीज़ को कुछ हद तक रिस्टोर कर सकते हैं। कंजर्व मीन्स हम अपनी स्पीशीज़ को, इकोसिस्टम को, रिसोर्सेज को, लैंडस्केप मीन्स वहाँ पर पूरी उसको कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट, दे इंश्योर कल्चरली, सोशली, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर तीनों टाइप की, जैसे ट्रांजिशन जोन में हम सब कुछ कर सकते थे तो तीनों टाइप की यहाँ पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉनिटरिंग, रेगुलरली मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कोई स्पीशीज़ की डेवलपमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही। एजुकेशन एंड रिसर्च कर सकते हैं, मीन्स कोई मेडिसिन बनानी है, अगर कोई भी न्यू प्रॉब्लम, न्यू डिजीज़ आ रही है तो उसके रिलेटेड अगर मेडिसिन बनानी है तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्रेड फॉरेस्ट का बहुत क्वेश्चन आता होता है। सेक्रेड फॉरेस्ट क्या होते हैं कि जिनको हम वर्शिप मीन्स पूजते हैं, जैसे तुलसी होगी, पीपल हो गया, ये वो फॉरेस्ट आ जाते हैं। और सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में ये प्रेजेंट है, ठीक है। ट्राइबल पीपल्स जो है जो वहीं के रहने वाले होते हैं पीपल्स, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में आर फाउंड सराउंडेड बाय देवदार फॉरेस्ट। जो टेम्पल्स जो बनाए जाते हैं वहाँ पर जो ट्राइबल्स पीपल रहते हैं उनको कौन कवर करके रखता है, मीन्स कई फॉरेस्ट वहाँ पर कवर करके रखते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तो उन प्लांट्स में से एक का नेम है ये देवदार, ठीक है।
तो ये आपने बाकी यहाँ पर रीड कर लेना है और इससे अच्छे से कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है। सेक्रेड फॉरेस्ट, तो ये था इन सीटू में आगे पॉइंट हॉटस्पॉट, प्रोटेक्टेड एरिया के आगे डिवाइड है पॉइंट नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन मीन्स आउटसाइड। सो ऑफ साइड कलेक्शन, इसमें लाइव कलेक्शन की जाती है स्पीशीज़ की, वाइल्ड स्पीशीज़ की या फिर डोमेस्टिक स्पीशीज़ की। बोटेनिकल गार्डन में कर सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स जैसे बनी हुई हैं उनमें कर सकते हैं। इसमें अलग अलग बताया हुआ है कि मोर देन यहाँ पर 80,000 स्पीशीज़ हैं, 3,000 स्पीशीज़ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स की हैं। तो उनको क्या है एक्स सीटू मेथड के साथ हम बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क इन चीज़ों में प्रिजर्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जीन बैंक। जीन बैंक क्या है? मेंटेन स्टॉक्स ऑफ वायबल सीड, मीन्स जो हमारे नीडी है, मीन्स जिसकी हमें ज़रूरत है, उन सीड को प्रिजर्व करना, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बैंक। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है उसका सीड बैंक। लाइव ग्रोइंग, या फिर क्या कर सकते हैं? लाइव ग्रोइंग, जो प्लांट्स हमने कई बार देखे हैं खेतों में, कहीं भी फील्ड में, कि वहाँ पर कई सारे एक साथ प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, फ्रोजन जर्म प्लाज्म, ये आगे एक एक करके हम करते हैं प्लांट पॉइंट्स। सो फर्स्ट है सीड बैंक। सीड बैंक मीन्स सीड्स को प्रिजर्व करना। 2 टाइप्स के इसके मेथड है कि किस तरह से हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड रिकैल्कुलेंट। ऑर्थोडॉक्स में क्या होता है कि जो सीड्स विच कैन टॉलरेट रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट, जो टॉलरेट कर सकते हैं कि उनमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाए। ठीक है। प्लस एनारोबिक कंडीशन, वो उसमें एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं और लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सीरियल्स, लेग्यूम्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स। एट इंटरवल द सीड्स आर अलाउड टू जर्मिनेट फॉर्म प्लांट एंड डेवलप फ्रेश सीड फॉर स्टोरेज। जब भी उनकी ज़रूरत है तब भी हम उनको स्टोरेज से निकाल कर फ्रेश फॉर्म में प्लांट्स उनसे ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रिकैल्कुलेंट। इसमें क्या है? आर दो सीड्स विच गेट किल्ड ऑन रिडक्शन, अगर इनमें रिडक्शन हो जाए मॉइस्चर की तो ये किल हो जाएंगे। सो अगर लो टेम्परेचर हो जाए तो भी ये किल हो जाएंगे। जैसे टी है, कोको है, जैक फ्रूट है, कोकोनट है। दे कैन बी स्टोर फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन आफ्टर ट्रीटमेंट विथ फंगीसाइड। इनको पहले रूम्स में फंगीसाइड की स्प्रे की जाती है और ह्यूमिड एयर को रखा जाता है और नॉर्मल ऑक्सीजन में रखा जाता है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये ख़राब हो जाएंगी। नेक्स्ट है ऑर्किड्स। ऑर्किड्स क्या है? जिसमें एज सच प्लांट्स को ग्रो किया जाता है एक ग्रुप में। प्लांट विद recalcitrant seeds are grown in orchid where all possible strains and variety are maintained. सभी वेराइटीज़ को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, जैसे रबर ट्री हो गया, पाम ऑयल पाम हो गया, लीची हो गया, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टिश्यू कल्चर क्या है कि प्लांट्स का कोई भी पार्ट, ठीक है, चाहे वो रूट है, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे वो स्टेम्स हैं, चाहे वो ब्रांचेस हैं, उनमें से हमने किसी सेल्स को ले लेना। हमें पता है कि जो बेस है लाइफ का वो क्या है? सेल। तो या तो ये सेल हम रूट से ले सकते हैं, या फिर बाग से ले सकते हैं, या फिर लीफ से ले सकते हैं। उस सेल से हमने पूरे प्लांट को ग्रो करवाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। तो इसमें क्या होता है? जो एक सेल होता है तो उसको न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं। न्यूट्रिएंट देने के बाद उसमें एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है। मान लो एक सेल है, उसको हमने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कैलस, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रुप ऑफ सेल्स डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स कोई ब्रांचेस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, कोई स्टेम में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, कोई लीव्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो आगे ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और उसके बाद पूरा प्लांट यहाँ से बन जाता है।
तो टिश्यू कल्चर में क्या है, इट इज़ कैरिड आउट थ्रू कैलस फॉर्मेशन। इसमें कैलस भी बना सकते हैं, एम्ब्रियॉइड्स भी बना सकते हैं। मींस अगर जाइगोट में डिवीज़न हो जाए, जाइगोट कब बनता है, जब मेल एंड फीमेल गैमीट की फ्यूज़न होती है, उसके बाद ये जाइगोट बनता है। उस जाइगोट में जब डिवीज़न हो जाती है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियॉइड से ये करवा सकते हैं, पोलन ग्रेन कल्चर के थ्रू करवा सकते हैं। मीन्स पोलन ग्रेन कल्चर मीन्स कैलस से पूरे प्लांट की हम ग्रोथ करवा सकते हैं। एंड शूट टिप कल्चर फॉर दोज प्लांट विच आर ईदर सीडलेस, उन प्लांट्स की ज़्यादा करवा सकते हैं जो सीडलेस होते हैं, मीन्स जिसमें सीड्स नहीं होते। तो जिनमें सीड्स नहीं है उनके हम कोई भी सेल ले सकते हैं या फिर जाइगोट ले सकते हैं, उससे एम्ब्रियो बना लिया। तो इस तरह से पूरे प्लांट की हम ग्रोथ उनमें से करा सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूजफुल इन मेंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ जीनोटाइप, मीन्स इसमें हम लार्ज नंबर में उनके जीन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं एक स्मॉल एरिया में, क्योंकि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी रैपिड होती है। रैपिड मीन्स फास्ट होती है। क्लियर? सो रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, अगर कोई स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है मीन्स वो ख़त्म होने वाली है, तो उनको भी यहाँ पर हम प्रिजर्व कर सकते हैं टिश्यू कल्चर की हेल्प के साथ। सो नेक्स्ट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या है कि किसी भी जो टिश्यू कल्चर है, एम्ब्रियोज हैं, एनिमल्स हैं, सेल्स हैं, उनको हमने लिक्विड नाइट्रोजन में रखना है। द क्रायो प्रिजर्व मटेरियल इज रिवाइव्ड थ्रू स्पेशल टेक्निक, उनको स्पेशल टेक्निक्स मीन्स स्पेशल इन्वायरमेंट दिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म आर बीइंग क्रायो प्रिजर्व। मीन जो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड में है, जो ख़त्म होने वाली हैं, उनको क्या है लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प के साथ प्रिजर्व करके रखा जाता है, और फिर टिश्यू कल्चर की टेक्निक के साथ उनसे हम फिर से पूरे प्लांट की ग्रोथ करवा सकते हैं। क्लियर? तो ये थे पॉइंट एक्सिटू के। सो इसमें मेन हमने क्या किया है, सीड बैंक्स आ गई, क्रायो प्रिजर्वेशन आ गई, फील्ड जेन बैंक, ये सारे क्या है एक्सिटो में आ जाएंगे। उसके बाद क्या है कि इसमें बोटेनिकल गार्डन आ जाएंगे, जूलॉजिकल पार्क आ जाएंगे, सारे इसमें आ जाएंगे। मीन्स जिनको हम आउटसाइड प्रिजर्व कर सकते हैं, इनसाइड इन सिटो जिनको हम सिर्फ इनसाइड उनके हैबिटेट में, इनसाइड प्रिजर्व इनसाइड देयर हैबिटेट, जो सिर्फ उनके हैबिटेट में ही प्रिजर्व हो सकते हैं, वो इन सिटो हैं। जो बाहर कर सकते हैं जैसे सीड बैंक्स होगी, क्रायो प्रिजर्वेशन होगी, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स होगी, तो ये है एक्स सिटो। इसका डिफरेंस आपने यहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसका ये पैराग्राफ आपने रीड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट ये करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ये करने की ज़रूरत नहीं, बस ये हॉटस्पॉट इंपॉर्टेंट है, ये आप फर्स्ट पैराग्राफ इसका रीड कर लेना, प्लस हॉटस्पॉट के 5-6 नेम कर लेना। नेक्स्ट है लास्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में कैसे कंजर्व की जाती है, ये भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको भी जस्ट आपने रीड कर लेना। जैसे फर्स्ट है, इंडिया इज़ द सेंटर ऑफ रीजन एंड नेचुरल होम। यहाँ पर 167 कल्टीवेटेड स्पीशीज़ मिलती हैं, 320 वाइल्ड स्पीशीज़ मिलती हैं क्रॉप प्लांट्स की। यहाँ पर प्लांट्स ये अलग अलग उनके नेम दिए गए हैं। इंडिया सेंटर ऑफ रीजन ऑफ सम एनिमल स्पीशीज़, यहाँ पर जो एनिमल स्पीशीज़ सिर्फ इंडिया में मिलती हैं वो है जेबू, ठीक है, चिकन, ये सब मिलते हैं। बैम्बूस ट्रीज़ ये ओरिजिनेट हुए हैं इंडिया में। तो कौन सी स्पीशीज़ यहाँ पर कंजर्व होकर रखी हैं इंडिया में, वो आपने फर्स्ट 4 पॉइंट यहाँ पर कर लेने। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसका नेक्स्ट सैटरडे है अब हमारा पीरियड, तो सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। तो आपका यहाँ पर 15th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।